अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पालक किले में जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होना है, पिच की शक्ल नजर आई है। दो तरह से ये पिच बैटिंग के लिए पैराडाइज मानी जा रही है। एक तो पिच की जो कंडीशन नजर आ रही है वो, दूसरा आज पूरा दिन तड़क के धूप लगी है इसको। और पाकिस्तान इंग्लैंड का जब मैच होगा उस दिन भी बारिश की कोई खास पेश कोई नहीं है, 30% है, मतलब ना होने के बराबर वाली बारिश है। सो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच पूरा होगा 20-20 ओवर का। बारिश का कोई ऐसा वो डर नहीं है। पिच बैटिंग ट्रैक है, पाटा पिच है, और ये वही ग्राउंड है जहां पर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 प्लस रन्स चेज किए थे, और ये वही ग्राउंड है जहां पर श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ 146 रन चेज नहीं कर पाया था और 50 प्लस मार्जिन से हारा था। सो यहाँ के दो रंग हैं, एक तो ये पार्टी पिच 180 भी चेज हो जाएगा, दूसरा ये कि जब ग्रिप होती है तो फिर 150 रन भी चेज नहीं होता। तो दो रुख हैं, बट ये रुख जो नज़र आ रहा है पिच का, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक किस्म के रन होंगे। टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग करने को पसंद करेगी कि बड़ा रन बनाए और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करे। पाकिस्तान के ओपनर साबजा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने बोला कि पिच पे जब खेलेंगे थोड़ा सा अंदाज़ा बेहतर हो पाएगा, बट अपेरेंटली बाबर आजम से भी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि पिच ठीक है, अच्छे रन आएंगे। और बाबर आजम ने कहा है साबजा फरहान को, बकौल साबजा फरहान के, यहाँ पिच बड़ी अच्छी होती है, अच्छे रन आते हैं। यानी प्रेमादास में आप देखते हैं ना, ग्रिप है, टर्न है, तो पाले किले में अमूमन माना जाता है कि ठीक पिच होती है, बैटिंग के लिए रन ठीक ठाक किस्म के आते हैं। ये वैसे वो ग्राउंड है जहाँ पर पाकिस्तान के मायनास स्पीडस्टर शोएब अख्तर ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी मैच खेला था, जिसमें उनको एक ओवर में शायद 26-28 रन पड़ गए थे। उसमें खैर कैच भी ड्रॉप हुए थे। वैसे मैं रेफरेंस के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई शरारत नहीं कर रहा। साबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे इस टी20 वर्ल्ड कप में उनकी तकरीबन ये कुछ तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दो में तो वो मैन ऑफ द मैच हुए, तीसरी या चौथी हो गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने आर्चर का सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा तड़क के जवाब दिया, पठान है ना यार, पठान है ना। उनसे पूछा आर्चर, उन्होंने कहा क्या आर्चर, कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये उनके अल्फाज थे, मैं वैसे नहीं मार रहा। उन्होंने कहा आर्चर है, कोई बात नहीं, आर्चर को संभालना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये साबजा फरहान के अल्फाज हैं, इट्स नॉट अ बिग डील टू हैंडल आर्चर। उन्होंने कहा हमने हमारे पास भी तो 140 प्लस के बॉलर हैं, वो भी खेल लेते हैं, आर्चर भी खेल लेंगे, पहले भी खेला हुआ है, कौन सा पहली दफ़ा खेलना है मैंने आर्चर को। ये साबजा फरहान ने कहा है। तो जिस बंदे ने बुमराह को खेला, उसके खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड बनाया हो, उसको फिर आर्चर का डर होना भी नहीं चाहिए। ये मेरा जवाब है। सो ये सिचुएशन है। बाकी 200 प्लस रन हैं, 220 रन हैं साबजा फरहान के। आज वैसे हेटमायर मार गया, 80 प्लस ऑड रन कर गया है, बट पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में आप कह सकते हैं कि साबजा फरहान हाईएस्ट रन है। उनसे सवाल हुआ कि एक टी20 वर्ल्ड कप में 319 विराट कोहली के रन रहे हैं, तो आपको है माइंड में एटलीस्ट 2 मैच तो है ना पाकिस्तान के पास। फिर डिपेंड करता है हम सेमीफाइनल खेलते नहीं खेलते, तो क्या आपको लगता है कि आप ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हो? उन्होंने बोला मैंने कभी नहीं सोचा। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 100 करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। उन्होंने बोला मैंने कभी नहीं सोचा कि स्टैट क्या है, रिकॉर्ड क्या है, मैं बस ऑन द डे मैच के ऊपर देखता हूँ। ये टी20 क्रिकेट है जहाँ पे बाज़-औक़ात आप रिस्क लेते हो, आप अर्ली ऑन आउट हो जाते हो, बाज़-औक़ात आपकी लंबी बारी मिल जाती है। वैसे इनकी परसेंटेज लंबी बारी की अब जब ये वापस आए हैं टीम में, ठीक-ठाक किस्म की है। और मैं साबजा फरहान के बारे में अक्सर ये कोट करता हूँ, ये वो बंदा है जिसको लास्ट पीएसएल में किसी टीम ने नहीं लिया था, जिसके बारे में सिलेक्शन कमेटी ये कहती थी कि यार इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है भाई साहब, क्या करें इसका, डोमेस्टिक में रन करता है, इंटरनेशनल मटीरियल नहीं, किसी पीएसएल की फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। बाद में डोमेस्टिक में रन किए, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, फिर इसने सबको बताया कि ये किस कैलिबर का प्लेयर है, और अब इंटरनेशनली भी सबको बता रहा है कि किस कैलिबर। असल में प्रॉब्लम पता क्या होता है, ये बीच में चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे कहीं पे ओपनिंग भी चांस मिल गया, यूँ टूटे-टूटे चांस से ना प्लेयर्स आया होता है। अब ये अच्छा है, अब इसको कभी हमने कीपिंग के तौर पे डाल दिया, कभी दूसरी चीज़ों पे, सो उससे प्रॉब्लम होते हैं। मैं ये हमेशा यही बात करता हूँ कि हमें प्लेयर ग्रूम नहीं करना आता, हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम ये है। अच्छा जी, उन्होंने और जो कुछ ख़ास बातें की साबजा फरहान ने वो बताता हूँ, बाकी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है पाकिस्तान का। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अभी तक इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दी है, और दिलचस्प बात है कि 3 बार आमने-सामने हुए और तीनों बार बड़ा ख़ास पॉइंट है। 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है मगर इंग्लैंड से हारा था। 2010 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता हुआ है और पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था इन सुपर 8, और 2022 में दोनों टीमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हैं और पाकिस्तान फिर हारा था। वैसे आखिरी 5 टी20 मैचेस की भी अगर हम बात करें तो इंग्लैंड पाँचों टी20 मैच जीता हुआ है। वर्ल्ड कप में हम कभी नहीं जीते। आखिरी 5 टी20 वर्ल्ड कप भी आखिरी 5 टी20 सीरीज़ के जो मैच हैं वो भी इंग्लैंड जीता हुआ है, और दोनों के दरमियान 31 मुकाबले हुए हैं टी20 के। 21 इंग्लैंड जीता है, हम सिर्फ 9 जीते हैं। सो हमारा रिकॉर्ड सीना कंट्रीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बुरा है। हम इस सुपर 8 में सबसे सस्ती टीम इंग्लैंड समझते हैं, मगर पार्टी पिच के ऊपर उनको फ़ायदा होना है क्योंकि उनके पेसर्स अच्छे हैं। ओवरऑल फिल जैक्स देखें, मतलब लगता है बड़ा मीठा सा बॉलर है, बट उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की श्रीलंका के खिलाफ। शायद हमारे ओपनर के लिए थोड़े से वो थ्रेट हों। आदिल रशीद हैं, डॉसन हैं, आर्चर हैं, ओवर्टन हैं, करन हैं, मतलब ही वाज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन ILT T20 दिस ईयर।
सो ऑलरेडी मतलब एक डेकोरेटेड टीम है उनकी। और अगरचे बटलर स्कोर नहीं कर रहे, फिल सॉल्ट भी नहीं करते, फिल सॉल्ट के पिछले मैच में आ गए हैं। अब मुझे डर लग रहा है कहीं इस मैच में बटलर के ना आ जाए। हैरी ब्रूक है, अच्छी फॉर्म के अंदर है, तो बेथल है, प्ले टीम उनकी बहुत मजबूत है। अभी एक दो बार फीका खेली है, ऐसा नहीं है कि हार गए हैं, फीका खेले हैं, बॉलिंग से थोड़े रन हो गए, तो ऐसा लगा कि यार इंग्लैंड की टीम का रिदम टूटा है। एक्चुअली टूटा नहीं है, इंडिया के अंदर जब खेलेंगे रन आएंगे, जब श्रीलंका में खेलेंगे आप 146 भी डिफेंड करेंगे। सो ये कैपेसिटी इंग्लैंड ने दिखाई है। मैं कभी भी इंग्लैंड को आसान नहीं समझ रहा, मुझे लगता है ठीक ठाक किस्म का जोर पाकिस्तान का लगना है। अच्छा, उनसे ना साबजा फरहान से सवाल हुआ कि आपकी स्ट्राइक रेट जो है ना पावर प्ले में थोड़ी कम है। उन्होंने बोला यार मेरा ख्याल है मेरी स्ट्राइक रेट तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, मतलब इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें। वो ज़रा पठान भाई हैं तो वो सीधे सीधी बात करते हैं। मैं भी थोड़ा हैरान था, मुझे लगता है कि पावर प्ले में उनकी स्ट्राइक रेट ठीक है, उसके बाद गिरती है, जब पावर प्ले खुलते हैं ना तब गिरती है। लेकिन लास्ट जो मैच जिसमें उन्होंने 100 किया था, आखिरी 50 उनका शायद 20 बॉलों पे था। सो वो ठीक, बल्कि उन्हीं की वजह से शादाब खान भी बीच में से पतली गली से निकल गए थे, उन्होंने भी 2 के छक्के लगा लिए थे। सो एक एडवांटेज मिलता है एक तरफ से, एंड पे आप स्लो कर रहा हो तो दूसरे को भी थोड़ा-सा फ़ायदा मिल जाता है। सो ये है। बाकी मुझे ज़्यादा तौर पे दोस्तों ये लगता है, साबजा फरहान की बात सुन के भी, अगर पहले बैटिंग करता है पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, ख़ासकर इस टीम में जिसमें बहुत ही थिन मिडल ऑर्डर है, कि हमें अगर पहले बैटिंग मिलती है तो स्वाब समझ के पकड़ लो भाई साहब। यही वजह थी, यही अंडर प्रेशर वजह थी कि हमने न्यूज़ीलैंड वाले मैच में, जिसमें बारिश हो रही थी, जिसमें हो सकता था मैच 6-7 ओवर 5 ओवर का हो जाता, वहाँ पे भी हमने पहले बैटिंग पकड़ ली थी। सोचिए हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट और कप्तान के ज़हन में कितना फँसा हुआ है पहले बैटिंग करना। सो हमने टॉस जीता तो आँखें बंद करके पाले किले में पहले बैटिंग की तरफ हम जाएँगे, व्हाटएवर द कंडीशन जो भी हमें लगा, मुझे लगता है यही होगा। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ दी 100 को लेके, कि 100 में आपका नाम है रजिस्टर्ड, आप हुए हैं, तो आपको उम्मीद है कि हो जाएगा। ये पीछे रेफ़रेंस है इसका। दी 100 इंग्लैंड की लीग है, जिसमें अब तक 9 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल चुके हैं। उसमें 1-2 बार तो क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर था हमारा, कि क्रिकेटर्स होते थे, उनको एनओसी नहीं मिलता था। 1-2 बार और भी कुछ इश्यूज़ बने, डील ठीक तरीके से नहीं किया था, उस वक़्त भी हमने रिपोर्ट किया था कि आप अगर इस तरह डील नहीं करते तो लीग्स जो है ना फिर आपके क्रिकेटर्स को अवॉइड करती हैं। यही वजह थी 100 के अंदर हमारे क्रिकेटर्स की तादाद थोड़ी कम रही, और इस बार जब बिग बैश ने हमारे क्रिकेटर्स लिए थे तो उन्होंने मेक श्योर करवाया था कि ये अवेलेबल होंगे। और आपको याद होगा पाकिस्तान जब श्रीलंका खेलने गया था तो बाबर आजम नहीं टीम का हिस्सा थे। शादाब खान घर से बन गए थे क्योंकि उनको कम बैक था, बट बाबर आजम हिस्सा नहीं थे। क्योंकि कमिटमेंट थी और ये सब ओके, जो कि ठीक है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ें, इन जैसे मामलात के ऊपर। सो ये है, उनसे सवाल हुआ दी 100 के अंदर आपको उम्मीद है कि आप हो जाएँगे? उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, कि मेरे हाथ में नहीं है। अगर कोई फ्रैंचाइज़ रखना चाहेगी तो खेल लेंगे, नहीं रखना चाहेगी तो नहीं खेलेंगे, बट अगर मेरे से पूछेंगे तो ये बेस्ट लीग है और कौन नहीं खेलना चाहेगा। और फिर उनसे एक और सवाल हुआ कि ऐसा चल रहा है कि इंडियन जो ओनर्स हैं वो नहीं लेंगे। उन्होंने बोला यार ये हमारे पास तो इसका कोई है नहीं, हमें जो भी लेगा हम उनकी तरफ से खेलेंगे। ये साबजा फरहान ने कहा। मतलब ये था कि अगर कोई इंडियन ऑन फ्रेंचाइज़ भी हमें बाई करती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये इंडियन फ्रेंचाइज़ है, हम क्यों खेलें, हम खेलेंगे उसमें। ये साबजा फरहान ने कहा। सो दोस्तों ये है ओवरऑल नटशल। आज पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग भी हुई है और पिच बड़ी चमक-दमक के साथ है, पाटा पिच लग रही है, मौसम भी खुशगवार है। सो अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा और पूरा होगा। अब तक की जो पेशगोई है मौसम की, उसके हवाले से हम बात करें। बाकी साबजा फरहान की बॉडी लैंग्वेज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी शांत, बड़ी ज़बरदस्त रही। उनसे ये पूछा गया कि आपकी बैटिंग हमारी कोलैप्स होती है जब कोई अच्छी टीम आती है। तो साबजा फरहान ने कहा हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई है जब हम एक मैच बड़ी टीम से खेले, लाइक इंडिया वाला खेले तो हम कोलैप्स कर गए थे। बट इस बार हम कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ के बेहतर अंदाज के साथ खेलें। और इस चीज़ का भी उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम इंग्लैंड को कभी वर्ल्ड कप पे नहीं हराया, बट इस बार हम चेंज करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री की। टफ टीम है बट हम भी इस बार टफ आएंगे। ये साबजा फरहान ने कहा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, खासकर ये कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में इस बार किस टीम का पलड़ा भारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कमेंट की सूरत में अपनी राय दिएगा। अल्लाह हाफिज़।